हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। सिलेबस में जो है साइंस में फिजिक्स से कौन से चैप्टर को पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है ना। उसके बाद साइंस के बाद जीके में जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैथ में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ये सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो से आपको बड़ी ही बारीकी से डिटेल्स से जानकारी मिलेगा। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरामेडिकल का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि साइंस के अंदर क्या क्या कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, हिंदी इंग्लिश मैथ के अंदर जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, जीके के अंदर जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखिए साइंस से जो है ना, साइंस से SCIENCE, साइंस से जो है टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जीके को रखता हूँ। जीके में जो है आपको क्या होगा कि जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके के लिए जो है 125 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं रख देता हूँ हिंदी को। किसको? हिंदी को रख देता हूँ। हिंदी को किसको? हिंदी को जो है, हिंदी में जो है आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए जो है आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद मैं रख देता हूँ इंग्लिश को। इंग्लिश से जो है क्या, इंग्लिश से जो है ना, इंग्लिश से जो है साथियों, इंग्लिश से भी आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए जो है 75 मार्क्स दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के बाद जीके साइंस हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब बच रहा है मैथ। क्या मैथ बच रहा है? तो मैथ से जो है साथियों आप सभी को जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए जो है आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी को जो है टोटल यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, टोटल जो हो जाएगा क्या, टोटल जो हो जाएगा यहाँ पे 19 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। टोटल 450 मार्क्स का आप सभी का एग्जाम होगा साथियों। टोटल कितना का एग्जाम होगा? टोटल जो है यहाँ पे 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है दोस्तों। और मैं आप सभी को कुछ चीजें बता दूं, एग्जाम किस मीडियम में होगा, एग्जाम का जो पेपर का मीडियम होगा वो आपका जो रहेगा दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं क्या, हिंदी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा प्लस इंग्लिश में भी रहेगा। क्या? प्लस इंग्लिश में भी रहेगा। क्या रहेगा साथियों? इंग्लिश में भी। एग्जाम का जो मीडियम रहेगा दोस्तों, एग्जाम का जो मीडियम रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम मोड किस तरीके से रहेगा। एग्जाम मोड की अगर हम बात करें साथियों, एग्जाम मोड की अगर हम बात करें, एग्जाम मोड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम जो है आप सभी का ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। क्या? ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। आपको जो है सेंटर पे जाकर के एग्जाम देने होंगे। क्या? आपको जो है सेंटर पे जाकर के एग्जाम देने होंगे। ऑफलाइन आप सभी का एग्जाम होगा। एग्जाम का जो यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है साथियों, यानी कि एग्जाम जो है, एग्जाम का पेपर का जो पैटर्न होता है वो किस मीडियम में होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, एग्जाम के जो पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या साथियों, एग्जाम पैटर्न जो रहता है, पैटर्न जो रहता है, पैटर्न जो रहता है ना साथियों, वो आप सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोड में आप सभी का सारा क्वेश्चन रहेगा। क्या? ऑब्जेक्टिव मोड में आप सभी का सारा क्वेश्चन, टोटल जो है 90 के 90 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा। एग्जाम में जो है आपको OMR सीट पे खाली आपको आंसर को घस के आना है। टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन के लिए जो है 450 मार्क्स का आप सभी का एग्जाम होगा और एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत मैं आप सभी को नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को इस तरीके से तैयारी करने का प्रोसीजर बताऊंगा कि आप सभी को जो है तुक्का मारने की नौबत जो है वो नहीं आएगा। तो चलिए, ये सभी चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको साइंस में जो है क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है,
केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, देन बायो में जो है क्या क्या चैप्टर को पढ़ना है, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे। जीके में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, हिंदी में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ये सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लू बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से रहता है ना साथियों, उसका हिंदी वीक रहता है, और जो बच्चा हिंदी मीडियम से रहता है उसका इंग्लिश जो है कमजोर रहता है। तो इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश का बैलेंस अगर बना के रखते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा साथियों, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है बहुत सारे बच्चों का कमजोर रहता है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से रहता है उसका हिंदी कमजोर रहता है, और जो हिंदी मीडियम से रहता है उसका इंग्लिश कमजोर रहता है। तो इसीलिए जो है आप लोग हिंदी और इंग्लिश का जो है बैलेंस को एकदम से बनाए रखिएगा। टोटल 15 के 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे एकदम से टच करना है और सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, सिलेबस में जो है चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक। तो देखिए साथियों, जो कि आप सभी को मैंने बोर्ड पे सिलेबस बताया है, यही वो सिलेबस है। आप सभी का एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है टोटल आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन के लिए जो है 125 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि मैंने आप सभी को बोर्ड पे समझा दिया है। यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल का एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट स्तरीय बिहार पैरामेडिकल एग्जाम में कुल 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पैरामेडिकल सिलेबस में 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 अंक दिए जाएंगे। पैरामेडिकल रिटन टेस्ट 2 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है। यानी कि कुछ बेसिक जानकारी जो कि मैंने लिख दिया है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। तो देखिए बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2000 सिलेबस फॉर 12th लेवल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें जो है जनरल नॉलेज से जो है क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज से जो है आपको भारतीय इतिहास को पढ़ना है, यानी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है चैप्टर को। उसके बाद आधुनिक विश्व का इतिहास चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद भूगोल चैप्टर को पढ़ना है, भूगोल को, ठीक है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं तो आगे जो है आपको यहाँ पे जूम करता हूं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है ना। सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस से भी थोड़ा क्वेश्चन रहता है जीके में। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता है, सामान्य ज्ञान से भी चैप्टर क्वेश्चन रहता है। अब आ जाइए साइंस में। साइंस में जो है आपको फिजिक्स से जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो फिजिक्स में सबसे पहले मैनेजमेंट चैप्टर को पढ़ना है, मापन को। उसके बाद वृत्तीय गति को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे गति के नियम को पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में जो है यहाँ पे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को पढ़ना है। 5 नंबर में जो है रोटेशन पढ़ना है, यानी कि घूर्णन गति पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पढ़ना है। आगे बात करते हैं, आगे जो है यहाँ पे ग्रेविटी के बाद जो है अगला जो चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि द्रव्य स्थितिक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सरल आवर्त गति को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गैसों का अनुगतिक सिद्धांत चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उष्मा एवं उष्मा गतिकी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उष्मा का हस्तांतरण पढ़ना पड़ेगा। स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे गतिक वैद्युतिकी को पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। और जो भी बच्चे इंग्लिश में होंगे वो अपना इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्थिर चुंबकत्व चैप्टर को पढ़ना है। किरण प्रकाश की यानी कि बीम ऑप्टिक्स और यहाँ पे रे ऑप्टिक्स भी इसको पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री में आ जाइए। क्या केमिस्ट्री में आइएगा तो केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे थोड़ा जूम छोटा करता हूं मैं। तो केमिस्ट्री में जो है आपको जो पढ़ने हैं दोस्तों, ये क्या पढ़ने हैं, देखिए केमिस्ट्री में जो पढ़ने हैं ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको परमाणु संरचना को पढ़ना है। रासायनिक बंधता यानी कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। आयनात्मक विश्लेषण यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है उसको पढ़ना है। आयनिक सिद्धांत को पढ़ना है। कोलाइडल को पढ़ना है, ठीक है, कोलाइड को इसको बोलते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण खनिज उनका रासायनिक संगठन तथा उर्वरक चैप्टर को पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण पढ़ना है, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। उसके बाद समावयता यानी कि इंक्लूसिविटी को पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ना पड़ेगा किण्वन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक को, फॉर्मेंटेशन ऑफ एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर में जो पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में आपको साथियों, वो पढ़ना पड़ेगा तेल, वसा तथा साबुन, यानी कि ये चैप्टर का नाम है और ये सभी 12th लेवल का चैप्टर है, ठीक है। ऑयल, फैट एंड सॉप चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो है साथियों कौन कौन से
चैप्टर को पढ़ना है तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है देखिए, बायोलॉजी में जो है साथियों आपको सबसे पहले जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। क्या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर को पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद प्राणी जगत एनिमल वर्ल्ड को पढ़ना है, उसके बाद जीवन प्रक्रियाएं लैब प्रोसेस को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाइए मैथ में, 3 नंबर में जो सिलेबस रहेगा दोस्तों ये मैथ का रहेगा। मैथ में जो है साथियों आप सभी से जो पूछा जाएगा अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा, आव्यूह एवं सारणिक से चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। आगे जो बात करते हैं दोस्तों आगे लॉगरिथम से रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं लॉगरिथम का हिंदी जो होता है लघु गणक होता है। क्या होता है? लघु गणक। ये थोड़ा सा कट रहा था तो मैंने जूम को ये छोटा कर दिया है। तो लघु गणक चैप्टर से रहेगा, संकव से रहेगा, उसके बाद त्रिकोणमिति से रहेगा, कलन यानी कि कैलकुलस रहेगा, उसके बाद सदिश बीजगणित रहेगा, वेक्टर अलजेब्रा रहेगा, वक्रों का क्षेत्रफल रहेगा, एरिया ऑफ कर्व से क्वेश्चन रहेगा, संख्यायिकी से क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं निर्देशांक तथा त्रिविमीय ज्यामिति कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से रहेगा, द्विघात समीकरण ये तो बहुत फेमस चैप्टर है 10th और 12th का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा। अब आ जाइए आप लोग 4 नंबर में जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो हिंदी रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी से जो है आप सभी को मैं बता दूं हिंदी से जो है आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए भाषा एवं व्याकरण चैप्टर को पढ़ना है, संधि को पढ़ लेना है, समास को पढ़ लेना है, पर्यायवाची शब्द को पढ़ना है, विलोम शब्द को पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, यानी अनेक बहुत सारे वर्ड वाक्य के लिए, बड़ा वाक्य के लिए जो है एक छोटा वर्ड होता है वो वाला पढ़ना है, ठीक है। उसका तत्सम एवं तद्भव शब्द को पढ़ना है, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय को पढ़ना है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां पढ़ना है, उसके बाद बर्तनी शुद्धि पढ़ना है, उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़ना है, रस को पढ़ लेना है, छंद को पढ़ लेना है, अलंकार को पढ़ लेना है। टोटल इतने पढ़ने हैं। आगे भी बात करते हैं। आगे जो है आपको अनुच्छेद क्या दोस्तों अनुच्छेद के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि डैश डैश वाला जो रहता है आगे पीछे वर्ड लिखा रहेगा और डैश डैश रहेगा बीच में, वो वाला वर्ड को फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे और 4 गो ऑप्शन रहेगा। रचना एवं रचनाकार को पढ़ना पड़ेगा, किसका रचयिता, कौन चैप्टर का रचनाकार कौन है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अपठित गद्यांश चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सभी चैप्टर है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि अगला जो है सबसे लास्ट नंबर जो यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है मैंने वो रहा है इंग्लिश। कौन रखा है? इंग्लिश को रखा है। तो इंग्लिश में जो है साथियों 5 नंबर में इंग्लिश रहेगा। टोटल आपका 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ से आएगा और हिंदी, इंग्लिश, मैथ से रहेगा, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट से रहेगा और जीके से भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीके से मैंने बता दिया है। उसके बाद ए में जो है कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर को पढ़ लेना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सेंटेंस को पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को पढ़ना है, कॉमन ईरर को पढ़ना है, प्रीपोजिशन को पढ़ना है, आइडोम्स एवं फ्रेज को पढ़ना है, साइनोनिम एंड एंटोनिम्स को पढ़ना है। स्पेलिंग टेस्ट भी से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेगा, वॉइस से रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे टोटल जो है इंग्लिश से जो है टोटल 11 गो चैप्टर से कितना दोस्तों, टोटल यहाँ पे 11 गो चैप्टर से आप सभी का एग्जाम में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो है आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पैरामेडिकल में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है इसके बारे में सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।